ने गौतम के प्लान ए की उड़ाई धज्जियां, तो वसुंधरा ने गौतम को दिया प्लान बी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो वही चोर चोर मुसेरे भाई, अब ये वसुंधरा और ये गौतम एक जैसे ही हैं, क्रिमिनल माइंड लोग। तो बड़े ही शान से गौतम को ये लग रहा था, बड़े ही अभिमान से, कि ये प्लान तो मेरा कामयाब होगा ही होगा। प्लान ए, जिसमें केंजल की गिरफ्तारी। वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई औरत ऐसी भी हो सकती है, मगर अनुपमा ने तो उस प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तो प्लान बी क्या है, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा कोठारी और गौतम, यहां तक पराग भी मैं कहूंगी, अनुपमा को समझ ही नहीं पा रहे। अनुपमा की लड़ाई किसी अपने या किसी पराये के लिए नहीं है। वो अपने पराये को सोचती ही नहीं है। उसकी लड़ाई सिर्फ हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। मगर ये बातें ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों के समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि सच की लड़ाई समझने वाले भी कम ही होते हैं। क्योंकि हर कोई अपना घर पहले देखता है, जो डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर, अपनी अपनी लाइफ, अपना अपना स्टाइल। मगर ये जो सच की लड़ाई लड़ने वाले हैं, ये सब कुछ भूल जाते हैं जब उनके सामने झूठ इतनी बुरी तरह से परोसा जाता है और सच को छुपाया जाता है। इनकी आत्मा इनको को चोटती है कि मुझे पता था, मैंने कुछ नहीं किया। वैसी ही है अनुपमा, मगर ये लोग नहीं समझ पाए। गौतम को लगता था कि मैं जाके तमाशा करूंगा, ड्रामा करूंगा, और अनुपमा को तो मानना ही पड़ेगा। कौन औरत है जो अपनी बहू को जेल भेजेगी, लोगों की रुसवाई सहेगी, लोगों के ताने सहेगी, जो मोहल्ले वाले थे उनके ताने। मगर गौतम का ये प्लान फेल हो गया। अनुपमा ने कहा नहीं दूंगी, और आंखों में आंखें डाल के अनुपमा बात करती है, नहीं कहूंगी कि राघव जी को कि वो जो है केस वापस ले, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है। अनुपमा ने सेम लाइन 2-3 बार रिपीट की है। वही उसने वहां पे राघव को भी कहा कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अब आपकी मर्जी है केस वापस लेना नहीं लेना, हक उसका नहीं है, और वाकई उसका हक नहीं है। यहां पे प्लान ए की धज्जियां उड़ी, और वो प्लान ए फेल होने की जो कहते हैं ना कि गूंज, जो आवाज है, वो घर तक पहुंची। ये पराग कोठारी के घर तक। वहां पे बैठी है बैठक, और वहां पे वसुंधरा ने बीच वाले जो छोटे मोटे प्लान है, जिसमें से एक राही है, सो उसको फिर से कचोटना शुरू कर दिया अनुपमा के खिलाफ। फिर से उसकी मम्मी की बैड इमेज बनानी शुरू कर दी। मगर अंदर से वसुंधरा डर गई कि ये क्या, एक औरत ऐसी भी हो सकती है कि अपने घर के लोगों की अशांति में रख के बाहर वाले लोगों का साथ दे रही है। वसुंधरा हैरान है। अब वसुंधरा बड़ी शातिर खिलाड़ी है, जो मैंने शेयर किया था ना कि इसलिए इसने किया है। तो वसुंधरा, राघव ने जो केस वापस लिया है, तो उसमें अनुपमा का जो प्रेशर है वो वसुंधरा ने डलवाया है, गौतम ने डलवाया है। गौतम ने और वसुंधरा ने, जो वसुंधरा ने गौतम को बताया होगा कि तेरा प्लान तो भाई फेल हो गया, अब मेरा प्लान सुन। अनुपमा तो टस से मस नहीं होगी, मगर राघव होगा, क्योंकि ये राघव को कहीं ना कहीं जानती है, इनके साथ एम्प्लॉय रहा है, तो काफी कुछ नेचर का पता होगा कि वो होगा। इस औरत ने राघव पे इतने एहसान किए, तो राघव पे प्रेशर डाल। इन्होंने पुलिस के जरिए, जैसे पुलिस के कांस्टेबल्स आपस में बात करते कि भाई बड़ा बुरा हुआ अनुपमा के साथ, भाई उसने केंजल को जेल भिजवा दिया, अब कोठारी के साथ पंगा लिया तो ये सब झेलना पड़ेगा। फिर और भी कई चीजें ऐड ऑन करके बताएंगे, बेटी नहीं बात करती है ना, ऐसी चीजें। या फिर राही को भेजेगी वसुंधरा, क्योंकि राही के ऊपर वो बार बार प्रेशर डाले कि तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ वैसी, माँ को बचाना है तो राघव को बोल। राही पहले भी बोल के आई, राघव को वो भी याद है। तो ओवरऑल ये है कि जेल के अंदर ही राघव को ऐसा माहौल मिलेगा जिसकी वजह से राघव जो है खुद ही केस वापस ले लेगा, क्योंकि अनुपमा की बदनामी हो रही है। और दूसरा, राघव के साथ वो डील करेगा कि हम अनुपमा के साथ ये सब नहीं करेंगे, अगर तुम केस वापस लेते हो तो, और तुम्हें जेल से भी निकलवा देंगे अगर तुम केस नहीं रीओपन करते हो। तो ये डील होगी, ये होगा इनका प्लान भी, जिसकी वजह से राघव बाहर है जेल के। मगर ये भूल गए कि ये अनुपमा है, ये राघव है, जो बाहर रह के भी इनके बीच ही रहेंगे।
तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।